साई राम। साई बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण और इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया। फकीर जीवन जीने वाले साई बाबा ने मानवता और आध्यात्मता के संदेश से मानव जाति को जगाने का काम किया। साई बाबा धर्म को नहीं मानते थे, वे निराकार में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, सबका मालिक एक है। अपने चमत्कारों और नेक कार्यों से उन्होंने मानवता की सेवा की। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं प्रेम, क्षमा, दूसरों की मदद, दान, संतोष और ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित है। आइए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए अनमोल विचार, जो आपके जीवन जीने की नज़रिया बदल देंगे। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग से समान हो जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही जाति है, मानवता की जाति। एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। साई बाबा कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अच्छे कर्म करो। मोह माया के जाल में मत फंसो, अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा जीवन बर्फ के टुकड़े की तरह है, जो हर पल पिघल जाता है। इससे पहले कि वो खर्च हो जाए, उसे दूसरों की सेवा में लगा दो। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप तीन हैं। पहला, जो आप सोचते हैं कि आप हैं, और दूसरा, जो दूसरे सोचते हैं, और तीसरा, जो वास्तव में आप हैं। साई बाबा का कहना है, मिलना बिछड़ना तो जिंदगी का दस्तूर है। हम सब जानते हैं, फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। दीपक अपने अंत तक दूसरों के लिए जलता है और दूसरों की जिंदगी को प्रकाशित करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है, और जो रात के अंधेरे में काम करता है उसको आगाह करता है कि मैं देख रहा हूँ। जीवन एक गीत है, इसे गाओ। जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक चुनौती है, इससे मिलो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक यज्ञ है, इसे समर्पित करो। जीवन प्रेम है, इसका आनंद लो। एक घर की नींव ठोस होनी चाहिए। अगर इससे लंबे समय तक टिका रहना है तो वही सिद्धांत मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है, वरना वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया में बर्बाद हो जाएगा। साई बाबा का हमेशा एक ही मंत्र था, सबका मालिक एक। साई ने परमा पिता परमेश्वर की भक्ति के सही मायने समझाते हुए बताया है कि ईश्वर को पाने के हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसमें हम पाना चाहते हैं वह एक ही है। अलग अलग धर्म पंथ के मार्ग से आगे बढ़ने पर हमें एक ही परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। जो शिरडी में आएगा, आपदा दूर भगाएगा। अर्थात साई के धाम जाकर दर्शन करने से सभी समस्या दूर हो जाएगी। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। श्रद्धा एवं विश्वास के पावन साई धाम
पर जाने वाले ही हर मनोकामना पूरी होगी। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। हमारे कर्म की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह हमें कष्ट भी देती है, लेकिन जब हो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखो, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुँह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।